अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गैलेक्सी ट्रैवल। ये पार्ट 2 है इटली के लिए। इटली के बॉर्डर 4 कंट्री के साथ अटैच हैं: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया। और इसका जो कैपिटल है वो रोम है। इटली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि आपने टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा, शॉर्ट स्टे वीजा, सी कैटेगरी का वीजा अप टू 90 डेज वो आपको कैसे मिलेगा। 90 डेज का जो वीजा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे प्रोफाइल क्या है और जाने का मकसद क्या है। वो दो चीजों को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया और आपने उनको डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ कर दिया और आपने सबमिशन कर दी, तो आपको मैं अश्योर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बिना के ऊपर कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको शॉर्ट स्टे वीज़ा मिल जाएगा। जो 6 करोड़ लोग दुनिया से जाते हैं उसमें से आप भी शामिल हो जाएंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपने करनी है वो आपकी ट्रैवल डेट्स हैं और आपका मकसद क्या है। अगर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को परफेक्ट बनाना है, कोई उसमें मिस्टेक नहीं करनी। आपने सारा नॉलेज जो मैंने आपको पार्ट 1 में दिया है इसमें दे रहा हूँ कि आपको प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूँ कि ये नॉलेज आपने डिस्क्राइब करना अपने डॉक्यूमेंट्स में कि आपने 4 शहरों को टारगेट किया है। आप वहाँ पे जाएंगे और इन शहरों में जाके एज अ टूरिस्ट प्लेसेस पे जाके आपने जाना है और वापस आना है। टूरिस्ट प्लेसेस के जो सिटीज़ हैं इनकी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लें, आप लिख के रख लें अपने पास। वो है रोम, वीनस, मिलान और फ्लोरेंस। इन 4 शहरों के बारे में आपने जो मैंने आपको नॉलेज दी है कि मिलान है, ब्रांड्स हैं जिसमें अरमानी है, फेंटी है, गुची है और भी ब्रांड है। और लग्जरी कार्स के लिए जो मशहूर है उनकी एक फरारी है, लैम्बोर्गिनी है। स्पोर्ट्स कार बनाते हैं, रिच रिच पीपल हैं ये। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कि अपसेट हो, जो लाइफ से अपसेट हो या कुछ और इश्यूज हैं। वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। वो बहुत खुशहाल तरीन बेहतरीन लोग हैं और टूरिस्ट को बहुत वेलकम करते हैं। उनकी जो सोशल लाइफ बहुत अच्छी है और नाइट लाइफ भी कमाल है। कि इनका एक टावर है जिसका नाम है पिसा। वो लोग बहुत वहां जाके देखते हैं, तो आप भी जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो सबसे मेन जो इशू बन रहा है, जिसकी मुझे लोगों ने बताया है कि आप लोगों ने मुझे बताया कि सर इंक्वायरीज आई है मेरे पास कि जी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अपॉइंटमेंट के लिए आपको 3 से 4 महीने वेट करना पड़ेगा। चाहे वो इस्लामाबाद से मिले, चाहे वो लाहौर से मिले, आपके मिल जाएगी आपको अपॉइंटमेंट। इनके कुछ की डेट्स होती हैं कि जब ये ओपन करते हैं और आपने अप्लाई करनी है अपने कैटेगरी के हिसाब से। फैमिली रीयूनिफिकेशन भी है इसके अंदर, इसमें वर्क परमिट भी है, इसमें स्टडी पर्पस भी है और टूरिस्ट भी है, विजिटर भी है। इटली अगर आपको अपॉइंटमेंट दे रहा है तो आप उसको पहले ग्रैब करें, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो मैंने आपको बताए हैं, लिस्टेड बताए हैं, 9 डॉक्यूमेंट्स हैं, पार्ट 1 में बताए हैं। 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका पासपोर्ट, एफआरसी, बैंक स्टेटमेंट, जॉब प्रोफाइल, आईडी कार्ड, एक फोटो, एक शेंगन वीज़ा फॉर्म, एक हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस है 30 यूरोस की, वो आपने कवर अप करनी है। आपने एक टूर प्लान करना है, एक आपने रिक्वेस्ट करनी है और आपने italyvisa.com पे जाके ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। इतनी कैटेगरीज हैं द italyvisa.com पे कि मैं भी अमेज हो गया कि इतनी इतनी इन्होंने कैटेगरीज रखी हैं। इसमें स्पोर्ट्स वीज़ा है, मेडिकल वीज़ा है, नेशनल वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, उसमें आपका उसमें नेशनल वीज़ा है, उसमें उन्होंने इतनी कैटेगरीज बनाई हैं। वो हर कैटेगरीज का एक प्रोसेसिंग टाइम है, 30 डेज का ऑलमोस्ट टाइम है। 30 डेज तक जवाब दे देते हैं। अगर जो सबसे की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ या बोनस टिप में आपको दे रहा हूँ कि सबमिशन ही आपका सबमिट हो गया है, अपॉइंटमेंट के थ्रू आपने वहां पे जाके सबमिट कर दिया तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। 90% चांस है आपको वीज़ा मिलने का। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इटली की सबसे ईजी है वीज़ा देने का। आप बिल्कुल ट्राई करें, चाहे 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, इससे भी ज़्यादा लगता है तो आप अप्लाई करें ये इटली वीज़ा। इटली का विजिटर वीजा अप्लाई करें, आपको चांस है वहां जाने का, रहने का और आपकी जिंदगी बदलने का। ये जो वीजा है, ये जो इटली का वीजा है, इसमें एक और चीज भी है जो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि वो ये है कि आप इस जो पूरी दुनिया में चाहे कि आपने घर बनाना है, घर बहुत महंगे हैं, लेकिन इटली एक वाहिद कंट्री है
जहाँ पे आप जाके 1 यूरो में एक घर खरीद सकते हैं। कैसा है? कोई यकीन नहीं करता 1 यूरो में, 1 यूरो की कोक नहीं मिलती, लेकिन वो 1 यूरो में एक घर दे रहे हैं और जेन्युइन दे रहे हैं। कंडीशन 2 है वहाँ पे, अगर आपने 1 यूरो का घर लिया है, तो उनका जो कौंसल है, जो उनका रजिस्ट्रेशन का दायरा है, वहाँ जाके आपने 1 यूरो का जब घर ले लिया है, तो आपने रेनोवेशन खुद करवानी है और उसका जो ऊपर जो टैक्स बनता है वो देना है। 2 काम आपने करने हैं और वो आउटसाइड सिटी के बाहर हैं, अर्बन एरियाज़ में हैं, नॉर्थ एरियाज़ में है इटली के, वहाँ पे आपने अगर घर लेना है तो 1 यूरो का लें। जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दिया कि 2 कंडीशंस हैं उसके ऊपर। एक आपने उनका 1 यूरो पे घर लेनी है, कोई मसला नहीं, मिल गया। रेनोवेशन के आपने पैसे लगाने हैं खुद और आपने टैक्स करना है, गवर्नमेंट ऑफ इटली को पे करना है। वो जितना बनता है अकॉर्डिंग टू द हाउस जो आपने सिलेक्शन की है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, ये मैंने आपके लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों की फरमाइश पे, मेरी व्यूअर्स चॉइस के ऊपर मैंने ये व्लॉग बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और आप खुद वीज़ा अप्लाई करें। और आपको वीज़ा लगने का जो मेरा जो चैनल है वो आपको सिर्फ एक गाइड कर रहा है ऑफिशियल तरीके से, कि आपको किसी थर्ड पर्सन कोई हायर ना करें, किसी कंसल्टेंट को, आप खुद वीज़ा अप्लाई करें किसी भी कंट्री का। आपको मैं इस चैनल के थ्रू आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, चाहे वो किसी भी कंट्री की है। जितने भी व्लॉग्स मैंने बनाए हैं उसमें सब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बताई है जहाँ से आपने वीज़ा प्रोसेसिंग करना है। तो ये इसी तरह ही मैंने ये बताया आपको कि आपने टूरिस्ट प्लेस सेलेक्ट की, यहाँ जहाँ आपने जाना है, और ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान में, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जमा की, अपॉइंटमेंट ली, एम्बेसी की फीस 90 यूरो, हेल्थ इंश्योरेंस प्लस उनकी अपॉइंटमेंट के पैसे हैं, वीज़ा तो उनके आपने जमा करवाना है। जैसे ही आपने वीज़ा जमा कराया 30 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। कोई रश ना करें कि आपने कहना बस अभी मैंने एप्लीकेशन तैयार करनी है और अभी जमा करवानी है, ऐसे नहीं है। इस पे थोड़ा टाइम लगता है, अपॉइंटमेंट लेना है, उसका सिस्टम बनाया है उन्होंने, चाहे वो नोला के लिए है, चाहे वो स्टडी के लिए है, चाहे वो विजिट वीज़े के लिए है, चाहे लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए है। किसी भी वीज़े कैटेगरी के लिए आपको पैशन रखना है, वेट करना है, अच्छी तरीके से मैनेज करना है, सबमिट करना है और आपने वीज़ा लेना है। और यही मेरा मोटिव है, मेरा इंटेंट यही है कि मैंने आपको वीज़ा लेके देना है और वीज़ा इंशाल्लाह आपको मिलेगा इटली का। और मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।